साल था 1922। जर्मनी के एक छोटे से गांव बवेरिया में घने जंगलों के बीच एक पुराना फार्म हाउस खड़ा था। नाम था हिंटरकाइफेक। यह जगह जितनी शांत दिखती थी, उसके अंदर उतनी ही गहरी अंधेरी कहानी छिपी थी। इस फार्म में रहता था एंड्रियास ग्रुबर, उसकी पत्नी कैजेलिया, उनकी बेटी विक्टोरिया और विक्टोरिया के दो छोटे बच्चे, कैजेलिया जूनियर और जोसेफ। परिवार सीधा साधा दिखता था, मगर उनके घर के आसपास अजीब घटनाएं होने लगी थी। कुछ दिन पहले ही नौकरानी ने नौकरी छोड़ दी थी। वो कहती थी, इस घर में कुछ है जो हमें हर रात दिखता है। परिवार ने बात को मजाक में उड़ा दिया, लेकिन तभी अजीब चीजें शुरू हुई। छत पर कदमों की आवाजें, बर्फ में अनजान पैरों के निशान और एक चाबी का रहस्यमय गायब होना। एंड्रियास ने पड़ोसियों से कहा, किसी ने मेरे घर की चाबी चुरा ली है। लोगों ने उसे सावधान रहने को कहा, लेकिन उसने पुलिस को बुलाने से मना कर दिया। शायद उसे अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों में ये चुप्पी मौत में बदल जाएगी। 31 मार्च 1922 की ठंडी रात। फार्म हाउस के अंदर सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर आधी रात को कुछ हुआ, ऐसा कुछ जो पूरे गांव की नींद उड़ा देगा। अगले कुछ दिनों तक ग्रुबर परिवार दिखाई नहीं दिया। न दूध लेने आया कोई, न बच्ची स्कूल पहुंची। जब पड़ोसी लॉरेंस श्लिटनबाउर को शक हुआ तो वो कुछ लोगों के साथ फार्म पर पहुंचा। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से हल्की गंध आ रही थी। जब उन्होंने खलिहान का दरवाजा खोला तो वहां जो नजारा था उसने सबको सन्न कर दिया। खलिहान के फर्श पर 4 लाशें पड़ी थीं। एंड्रियास, कैजेलिया, विक्टोरिया और छोटी कैजेलिया। उनके ऊपर घास और लकड़ियां रखी थीं, जैसे किसी ने उन्हें छिपाने की कोशिश की हो। घर के अंदर जाकर देखा गया, अंदर भी 2 शव थे, विक्टोरिया का छोटा बेटा जोसेफ और नौकरानी मारिया बॉमगार्टनर। 6 लोग, पूरे परिवार का अंत। पर हत्या कैसे हुई और क्यों? पुलिस ने जब शवों की जांच की तो सबकी मौत कुल्हाड़ी से वार करने से हुई थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात थी कि हत्याओं के बाद भी कोई कई दिन तक उस घर में रहा था। जानवरों को खाना दिया गया था, रोटी ताजी रखी हुई थी, चूल्हे में राख नहीं थी और धुआं उठने के निशान थे। मतलब कोई उस घर में लाशों के साथ कई दिन तक रह रहा था। यह सोचकर ही गांव के लोग कांप उठे। फार्म की तलाशी में पुलिस को कई सुराग मिले, एक पुरानी कुल्हाड़ी, कुछ खून के निशान और कुछ अधजले दस्तावेज। लेकिन कोई भी पक्की पहचान नहीं मिली कि हत्यारा कौन था। जांच के दौरान शक गया लॉरेंस श्लिटनबाउर पर, जो सबसे पहले वहां पहुंचा था। लोगों ने कहा वो अंदर ऐसे गया जैसे उसे पहले से सब पता हो। लेकिन जब पुलिस ने पूछताछ की तो कोई ठोस सबूत नहीं मिला। फिर शक गया विक्टोरिया के पति पर, जो कुछ साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। पर वो सालों पहले मर चुका था, तो क्या वो सच में मर गया था या किसी ने कहानी गढ़ी थी? आगे की जांच में सामने आया कि विक्टोरिया और उसके पिता एंड्रियास के बीच संबंध बहुत तनावपूर्ण थे। कई बार पुलिस तक रिपोर्ट गई थी कि दोनों के बीच कुछ अजीब था। क्या ये हत्या परिवार के अंदर की नफरत का नतीजा थी, या कोई बाहरी व्यक्ति था जो बदला लेने आया था? जितना पुलिस खोजती गई उतना रहस्य गहराता गया। कुछ गवाहों ने कहा, हत्या के बाद हमने उस घर से धुआं उठते देखा था। किसी ने बताया एक आदमी अंधेरे में वहां घूम रहा था। पर हर बयान बस शक की धुंध में गुम हो गया। पुलिस ने करीब 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की, लेकिन न कोई गवाह पक्का मिला, न हत्यारा। यहाँ तक कि कई साल बाद भी जब नई टीम ने केस दोबारा खोला तो भी वही सवाल बाकी रहा, क्यों और किसने? 1950 के दशक में एक नया सुराग सामने आया। एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसके रिश्तेदार ने उसे मरने से पहले बताया था, मैंने हिंटरकाइफेक वालों को मारा था। पर वो बयान बिना सबूत के रह गया और आदमी मर गया। इसके बाद यह मामला जर्मनी की सबसे रहस्यमय हत्याओं में दर्ज हो गया। कभी यह माना गया कि यह किसी पागल व्यक्ति का काम था, कभी कहा गया कि यह पारिवारिक राज को छिपाने के लिए किया गया नरसंहार था। आज 100 साल बाद भी हिंटरकाइफेक का वो फार्म हाउस अब नहीं है। वह जगह अब खेतों में बदल गई है। पर स्थानीय लोग कहते हैं रात में जब हवा चलती है तो वहां से अब भी किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। क्या वो एंड्रियास है या वो अनजान कातिल जो अब भी अपने गुनाह के साए में भटक रहा है? यह सवाल आज भी वहीं खड़ा है। हिंटरकाइफेक एक ऐसी हत्या जो अब तक अनसुलझी है। कभी कभी सच्चाई किसी कुल्हाड़ी की धार से भी ज्यादा खतरनाक होती है। अगर आप ऐसे रहस्यमय और रोमांचक क्राइम स्टोरीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हर हफ्ते नई और सस्पेंसफुल स्टोरीज आपके लिए आती रहेंगी।